नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रचित। और जैसे कि आपने ऑलरेडी वीडियो टाइटल में देखा है, मैं आज आपके साथ बात करने वाला हूं स्पेसिफिकली यूट्यूब के पेड प्रमोशन के बारे में। और आप सभी को पता है ये यूट्यूब पे बहुत ही कॉमन चीज़ अभी आजकल हो गई है स्मार्टफोन इंडस्ट्री में कि मतलब सभी स्मार्टफोन के लिए एक अच्छा खासा रिव्यू हर यूट्यूबर दे देता है। स्पेसिफिकली जो यूट्यूबर्स को रिव्यू यूनिट मिलते हैं वो यूट्यूबर्स इस पर्टिकुलर प्रमोशन में काफ़ी मतलब आगे है, ऐसे आप बोल सकते हैं। मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि सभी यूट्यूबर्स इसमें इन्वॉल्व है, कोई कोई जेन्युइन यूट्यूबर्स भी है जो आपको भी ऑलरेडी पता रहेगा। मैं किसी का तो नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन जेन्युइन यूट्यूबर्स है जो रिव्यू करते हैं प्रोडक्ट का और सामने से बोलते हैं कि क्या ख़राब है, क्या अच्छा है, क्या सही चीज़ है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में। और रिसेंटली मैंने मतलब एक एग्जांपल देखा था सैमसंग गैलेक्सी A21s का, जो हाल ही में लॉन्च हुआ था। और सिर्फ HD+ डिस्प्ले के साथ शायद वो फ़ोन आता है 18,000 के रेंज में, पता नहीं मतलब क्या उसमें है। लेकिन उस फ़ोन का रिव्यू या फिर उसका प्रमोशन यूट्यूबर्स ने ऐसा किया था कि जैसे मानो उस रेंज में कोई फ़ोन है ही नहीं उसके कंपैटिबल में, या फिर मतलब जिसका फुल HD+ डिस्प्ले रहेगा उसको भी मतलब शर्म आ जाएगी कि यार ये HD+ डिस्प्ले का मतलब इतना बेटर प्रमोशन हो रहा है। और इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, यूट्यूबर्स को कोई दिक्कत नहीं होती है, उनको सिर्फ बोला गया रहता है कि यार आप इसका यूट्यूब का मतलब इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्रमोशन कर दो, आपको कंपनी इतना पैसा देगी या फिर रिव्यू प्रोडक्ट देगी या जो भी चीज़ रहेगा, उनका डील अपने को पता नहीं रहता है। लेकिन जो सब्सक्राइबर्स रहता है, जो बीच का कस्टमर रहता है, वो सिर्फ यूट्यूबर्स के रिव्यू के ऊपर ही डिपेंड रहता है। और बेसिकली जो सबसे बड़े यूट्यूबर्स रहते हैं जिनका मिलियंस में सब्सक्राइबर रहते हैं, उनका रिव्यू को लोग सीरियसली लेते हैं, या फिर बोल सकते हैं कि यार मैं इस पर्टिकुलर बंदे का रिव्यू लेके ही प्रोडक्ट परचेज़ किया। लेकिन प्रोडक्ट परचेज़ करने के बाद फिर उनको ऐसा लगता है कि यार मतलब कितना घटिया प्रोडक्ट मैंने परचेज़ कर दिया। और इसमें मतलब वो जो कस्टमर है उनका ही सब लॉस हो जाता है और उनको कुछ यूट्यूबर्स को कुछ मतलब फ़र्क नहीं पड़ता है। कस्टमर जाके उनके कमेंट सेक्शन में 2-3 गालियाँ देगा, लेकिन यूट्यूबर वो कभी देखेगा भी नहीं। इसलिए सब्सक्राइबर्स लोगों को कोई भी स्मार्टफोन परचेस करने से पहले काफ़ी इन डेप्थ आप सर्च करो, रिसर्च करो। गूगल आपके पास है, यूट्यूब आपके पास है। ऐसा नहीं मैं बोलता हूँ कि सभी यूट्यूबर्स सब पेड प्रमोशन करते हैं, कोई कोई जेन्युइन रिव्यूज़ भी रहते हैं यूट्यूब के ऊपर, आप उनको देखो, काफ़ी सारे वीडियोज़ को कंपेयर कर दो और फिर जाके स्मार्टफोन आप परचेस करो। क्योंकि आजकल ऐसा रहता है कि ऑनलाइन सभी लोग परचेस करना प्रीफर करते हैं। कोई जाके मतलब ऑफलाइन शॉप में जाके कोई देखता नहीं है कि एटलीस्ट मेट्रो सिटीज़ में कि यार क्या चालू है, कैसा फ़ोन है, क्या है। और ऐसे में अगर आपके पास कोई फ़ोन आता है, और आजकल अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट या फिर और कोई इसके रिटर्न पॉलिसी भी चेंज हो गई है। पहले ऐसा होता था कि यार वो लोग कम्प्लीटली रिटर्न ले लेते थे और पैसा वापस दे देते थे, लेकिन अभी स्मार्टफोन में वो लोग सिर्फ रिप्लेस करते हैं, रिटर्न नहीं देते। तो मजबूरन आपके गले में वो फ़ोन पड़ जाता है, मतलब आप ना चाहो तो भी आपके गले में वो फ़ोन पड़ जाएगा, जिसको मतलब आप जितना अच्छा रिव्यू देके फ़ोन परचेस करते हो। और आजकल एक नया ट्रेंडिंग भी एक शुरू हुआ था, मतलब ये काफ़ी पहले से ही स्टार्ट है कि लाइक कोई यूट्यूबर्स को अगर किसी कंपनी ने रिव्यू यूनिट नहीं दिया, तो वो यूट्यूबर किसी और का रिव्यू यूनिट लेके आएगा, उसके ऊपर मतलब प्रोडक्ट लॉन्च के पहले ही 2-3 दिन पहले वीडियो डाल देगा, कुछ अच्छा बोलेगा, 1-2 चीज़ें बुरे बोलेंगे, वो वीडियो वायरल हो जाएगा और फिर कंपनी उसको कांटेक्ट करेगी। अभी प्रॉब्लम तो ये है कि यार कंपनी ने ऑफिशियली उसको रिव्यू यूनिट नहीं दिया, इसलिए कंपनी कोई लीगल एक्शन भी नहीं ले सकती है और इसका इन्वेस्टिगेशन भी नहीं कर सकती है कि उसके पास रिव्यू यूनिट कैसे आया। फिर उनमें डील हो जाती है कि भाई तू ऐसा कर वैसा कर, या फिर नेक्स्ट रिव्यू यूनिट हम आपको दे देंगे फलाना फलाना। और फिर वो वीडियो निकाल दी जाती है यूट्यूब से, और पता नहीं आपको आगे की स्टोरी तो आपको पता है क्या हो जाता है। तो ये सब फेक रिव्यूज़ बोल सकते हो या फिर पेड प्रमोशंस बोल सकते हो, आप इनसे बच के रहिए ना। अभी चीज़ बहुत ही कॉमन हो गई है, मतलब ऐसा होता है कि अगर आपको रिव्यू यूनिट चाहिए तो आपको उस प्रोडक्ट के बारे में अच्छा बोलना ही है, फिर आप कुछ भी कहो, 4 चीज़ें अच्छी बोलो, 1 चीज़ें बुरी बोलो, क्योंकि बुरी बोलना भी मतलब ज़रूरी है, नहीं तो फिर लोगों को लगेगा इसने पैसा लिया है करके। और मतलब काफ़ी सारे ऐसे जेन्युइन यूट्यूबर्स भी है जो नीचे लिखते हैं कि पेड प्रमोशन करके, तो आपको समझ में आता है कि भाई इसने ये पर्टिकुलर वीडियो पेड प्रमोशन के लिए किया है। लेकिन आजकल वो ट्रेंड भी मतलब वैनिश हो रहा है कि कोई भी आजकल लिखता नहीं है कि वो खुद पेड प्रमोशन कर रहा है करके। लेकिन मुझे सिर्फ इतना ही बताना था कि इस पेड प्रमोशन से आप सावधान रहिएगा और किसी भी यूट्यूबर्स के सिंगल रिव्यू के ऊपर आप रिलाई मत होना। 10-12 वीडियो अलग अलग देख लेना, थोड़ा बहुत आप अपनी तरफ से भी रिसर्च कर लेना और फिर जाके फ़ोन ख़रीदना। नहीं तो ऐसा होगा कि आप किसी एक के ऊपर रिलाई करोगे और फिर आपका 20-25 हज़ार रुपये पानी में जाएगा और फिर मतलब आप रिग्रेट करते रहोगे कि यार मैंने ये फ़ोन क्यों परचेज़ किया।
उस यूट्यूबर को कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा आपने सब्सक्राइब किया या अनसब्सक्राइब किया या कमेंट में 2-4 गाली डाली, उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसको उसका पैसा मिला है, उसको उसका जो भी प्रमोशन करने का जो भी डील था उसको वो मिल गया। और दूसरी बात तो ये है कि काफ़ी सारे चैनल्स या फिर यूट्यूबर ऐसे बोलते हैं कि आपको अगर कोई परचेस करना है तो नीचे लिंक दी है डिस्क्रिप्शन में, उस लिंक पे जाके परचेस करेगा। लेकिन ये फ्रॉड भी हो रहा है कई सब्सक्राइबर्स के साथ या फिर कस्टमर के साथ, कि वो जो लिंक होती है वो रीडायरेक्ट किसी और पेज पे हो जाती है, और अगर आप वहाँ से कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो जाता है तो फिर आपका लॉस भी हो सकता है, फ्रॉड भी हो सकता है, और आप मतलब खुद जाके किधर इसके लिए डिस्प्यूट के लिए फाइल भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपने खुद ने ये पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन किया रहता है। तो आप बीवेयर रहिएगा। पहले ऐसा मतलब होता था कि यार अफिलिएट मार्केटिंग के लिए मतलब हर यूट्यूबर एक लिंक देता था डिस्क्रिप्शन में, और जाके हम लोग उस पर्टिकुलर लिंक को क्लिक करके वो प्रोडक्ट बाय कर देते हैं। तो उस प्रोडक्ट के लिए जो कोई भी कमीशन रहेगा 1% 2% कंपनी उस यूट्यूबर को दे देती थी। ये अभी भी चलता है, पहले भी चलता था, लेकिन पहले इतना फ्रॉड नहीं था। अभी तो ऐसा है कि अगर आप उस पर्टिकुलर लिंक में अगर किसी ने कोई अलग लिंक डाल दी और अगर आप रीडायरेक्ट हो गए किसी और पेज में के लिए, तो आपका फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है, कोई मतलब फ्रॉड भी हो सकता है। तो ये आप चीज़ ध्यान में रख देना। ऑफिशियल साइट पे, वेबसाइट पे जाके ही या फिर ऑफिशियल एप्लीकेशन पे जाके ही आप चीज़ों को परचेस करना, क्योंकि यार थर्ड पार्टी लिंक को ऐसा क्लिक करके फिर वहाँ से जाके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करना बहुत ही रिस्की काम है आज के टाइम में। और आज के टाइम में अगर आपका कोई ट्रांजैक्शन डिस्प्यूट भी हो जाता है तो उसको रिजॉल्व करने के लिए बहुत टाइम जाएगा। लॉकडाउन स्टार्ट है, मतलब कोई भी 100% पूरा काम नहीं करता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी। तो ये चीज़ को आप ध्यान में रख देना। बाकी कहने के लिए तो बहुत सारी चीज़ है, लेकिन आप सभी को तो पता है क्या करना है क्या नहीं करना है। वैसे यूट्यूब एक एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म है, आप जाइए यूट्यूब की वीडियोस देखिए, मज़ा ले लिए, लेकिन कोई भी वीडियोस को इतना भी सीरियसली मत ले लो कि आपका फाइनेंशियल लॉस हो सके। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन थैंक यू वेरी मच एंड सी यू सून।